सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री मैंने क्यों ली, तो उसका एक मजे का जवाब तो ये है कि माय फादर एंड मदर बोथ आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। कोर्सेज जो हैं वो कोई भी चैलेंजिंग मैं नहीं समझता कि होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अ टीचर। मैं जिस दिन जो है वो यहाँ एनडी में फील्ड सिलेक्शन के लिए आया था, तो उस दिन भी जो है वो मैं अपने साथ बैग लेकर आया था कि अगर मुझे यहाँ फील्ड नहीं मिली तो मुझे डायरेक्ट यहाँ से फास्ट जाना है। और मेरा उस दिन पहला मिड टर्म का पेपर था, तो मैं मिड टर्म के लिए पढ़ के भी आया था। जूनियर स्टूडेंट्स आपके सामने आते हैं तो उनका एक सवाल ये होता है आपसे कि आपने कितनी सारी लैंग्वेजेस पढ़ ली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है मोहम्मद ज़फ़र ज़ानिल्लाह और आप देख रहे हैं MHR द एडवेंचर। अब चलते हैं सीधा इंटरव्यू की तरफ। तालीमी सफ़र के साथ साथ अपना मुख्तसर तारुफ कराइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र जमील है और मैं इस वक्त एनडी यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मेरी एजुकेशन जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई कि मैंने सोफ़ा सेवियर स्कूल में एडमिशन लिया था। जब मैं तकरीबन 3-4 साल का था, मैंने KG2 से जो है वहाँ एडमिशन लिया था। सोफ़ा सेवियर स्कूल जामिया रशीद के अंडर चलने वाला एक स्कूल था, जहाँ जो है हिफ्ज़ के साथ आपकी जो नॉर्मल एजुकेशन होती है, जो आपकी वर्ल्डली एजुकेशन है, ये कंबाइन होकर साथ साथ पैरेलल में चलती रहती है। तो मैंने जो है वो वहाँ KG2 से लेकर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 6 तक जो है वो मैंने वहाँ पढ़ा और उसमें जो है वो मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया। उसके बाद जो है वो मैंने उस्मान पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया और क्लास 7 से लेकर मैंने क्लास 11, जो आपका ओ लेवल्स का ईयर होता है, इसमें आप ओ लेवल्स पास होते हैं, मैंने उस्मान पब्लिक स्कूल से गुजारा। उस ओ लेवल्स में जो है वो मेरे ग्रेड्स जो हैं वो 7A स्टार्स और 1A और 1B तक थे। इसके बाद जो है वो मैंने हाइब्रो कॉलेज में एडमिशन लिया और उसमें जो है मैंने इंजीनियरिंग जो है वो चूज़ की हुई थी। तो मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट है। तो ए लेवल जो है वो आपके इंटरमीडिएट आसान होता है, क्योंकि इसमें जो है वो सब्जेक्ट्स बहुत लिमिटेड हो जाते हैं आपके। यह बात है, कॉन्सेप्चुअल होता है और उनका अपना कैम्ब्रिज का एक अलग स्टाइल है, इंटरमीडिएट का अलग अलग स्टाइल है। लेकिन उसमें जो है हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते थे और उन 3 सब्जेक्ट्स के 5-6 पेपर होते हैं। हर सब्जेक्ट के 4-5 पेपर होते थे, तो आपके 14-15 पेपर बन जाते हैं इस तरह से। तो मैंने 2 साल में जो है वो 2021 में जो है वो अपना ए लेवल्स ख़त्म किया और इसमें भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्ट्रेट ए स्टैटिक्स रहे। तो ये चीज़ ने जो है वो मुझे सपोर्ट किया इस बात पे कि मैं जो है वो आगे किसी भी जगह मेरिट पर जा सकूं। तो उसमें मैंने सबसे पहले जो है वो फास्ट यूनिवर्सिटी ट्राई की और मेरा जो है वहाँ एडमिशन टेस्ट क्लियर हुआ। मैंने जो है फास्ट में तकरीबन आधा सेमेस्टर जो है वो पढ़ा, पहले मिड टर्म तक उनके मैंने वहाँ तक फास्ट में पढ़ा। उसके बाद एनईडी में एडमिशन खुल गए थे, तो मैंने एनईडी का एडमिशन टेस्ट दिया और एनईडी के एडमिशन टेस्ट में मैंने जो है वो 75 फर्स्ट में और 79 जो है वो सेकंड में स्कोर किए। और उसके बाद जो है वो मैंने, क्योंकि एनईडी और ये जितने आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आपकी जो है वो ए लेवल्स को और ओ लेवल्स को सिर्फ ओ लेवल्स और ए लेवल्स की हद तक एक्सेप्ट नहीं करते। इनको आपकी जो है वो IBCC हमारा जो इंटर बोर्ड कहलाता है, उससे इंटर बोर्ड ऑफ जो मल्टीपल बोर्ड्स है, वो बोर्ड जो है वो आपको इक्विवेलेंसी देता है। वो आपकी ग्रेड्स के बेसिस पे आपको इक्विवेलेंसी देता है। पहले जिस वक्त हमने किया था वो लास्ट ईयर था कि हमारी जो है वो 10% माइनस होती थी। मतलब ए लेवल से पास होने वाला बच्चा बाय मैक्स जो है वो 90% स्कोर कर सकता है, उसकी मार्किंग 90 में से होती थी। जबकि इंटर वाला जो है वो स्टूडेंट आपका 100 में से स्कोर कर सकता है। अब जो है ये बेहतर हो गया है कि अब ये 95 में से वो ए के लेवल का स्टूडेंट स्कोर कर सकता है। तो हमारी इक्विवेलेंसी निकली और इक्विवेलेंसी मेरी अराउंड जो है वो कुछ 88% अराउंड पे इक्विवेलेंसी निकली, क्योंकि हम मेरे स्ट्रेट ए स्टार से और ए लेवल में इसके बाद जो है वो डिस्टिंक्शन यानी आपकी पोजीशन ही होती है। तो ए स्टार जो है वो आपका मैक्सिमम ग्रेड होता है। उसके बाद मैंने एनईडी में जो है वो अप्लाई किया। एनईडी में जब टेस्ट दिए तो इक्विवेलेंसी और एनईडी में 50-50% का होता है कि आपका 50% आपका इंटर बोर्ड का मैटर करता है, जो हमारे पास इक्विवेलेंसी की सूरत में मौजूद होता है, और जो है वो 50% आपके टेस्ट मार्क जो है वो मैटर करते हैं। और इन दोनों चीज़ों से मिला के मेरा जो है वो मेरिट पे ए लेवल से कोटे पर एनईडी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। एनईडी जो है वो एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, तो उससे भी आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं। लेकिन एज यूजुअल हम सबको पता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो है क्या होता है, तो वो एक्सपेक्टेशंस आप जो है वो कुछ अरसे में आपकी सारी डाउन हो चुकी होती हैं, या आप उसको खुद से डाउन कर लेते हैं, क्योंकि आपने उसके एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करना होता है। तो इन सब चीज़ों से भी आपके अंदर जो है वो स्किल आती है कि आप जो है वो चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं या आप अडेप्ट कर सकते हैं उन सारी चीज़ों के अंदर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अभी मेरा सेकेंड ईयर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पहले जो आपके पहले 2 सेमेस्टर होते हैं, उनमें आप बेसिक वो कोर्सेज पढ़ते हैं जो हमारी हुकूमत ने हमारे ऊपर कंपलसरी करके रखे हुए हैं। जैसे आप पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, इस्लामियात पढ़ते हैं। इस तरह जो है वो कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो PEC और HEC हमारे ऊपर डालते हैं कि
कि हमने जो है वो रिसर्च राइटिंग पढ़नी है, तो इस टाइप के कोर्सेज बेसिक होते हैं। इसके अलावा जो है वो आप एक आध कोर्स जो है वो इंजीनियरिंग रिलेटेड भी पढ़ते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ते हैं आप, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ते हैं आप जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो है कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, आप डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके फिर ये वाले कोर्सेज कम होते चले जाते हैं जो फील्ड रिलेटेड नहीं होते, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में आपके जो फील्ड रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, कोर फील्ड रिलेटेड कोर्सेज जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। किस जज्बे की बुनियाद पर आपने इस शोबे को मुंतखब किया? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री मैंने क्यों ली, तो उसका एक मज़े का जवाब तो ये है कि माई फादर एंड मदर बोथ आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो मेरा एक दोस्त है, मुझे मजाक में कहता है कि तुम तो जो है वो पैदा नहीं हुए होगे, इंस्टॉल किए गए होगे। तो ये वाला एक मामला था कि मेरे साथ बात जो है वो इनहेरिटेड जो है वो मेरी जीन्स में जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुझे मिली थी। हमारे फादर मदर ने उस वक्त इंजीनियरिंग की थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, जिस वक्त मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है यूजुअली होती थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उस वक्त एक नई फील्ड थी। तो ये चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरे पास फैमिली से आई और मैंने जो है वो इसको अडॉप्ट किया, और जो है वो उन्होंने ही मुझे बोला कि इस फील्ड में जाओ, और ये फील्ड जो है वो उनके हाई मेरिट भी चलता है इसका, और इसकी डिमांड भी है इस वक्त दुनिया में। और ख़ासतौर पे हम जितने इस वक्त रेवोल्यूशन देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स पे, उनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो सबसे मेजर रोल प्ले कर रही है। आपकी कोई भी फील्ड हो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बगैर जो है वो इस वक्त फालतू होती जा रही है ऐसा ऐसा। फिर ख़ासतौर पर जो जनरेटिव AI का जो है वो अभी तस्वर आया है कि AI सारे काम करता जाएगा, तो ये इसके बैक पे भी AI के बैक पे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। AI कोई भी काम कर रहा है, रोबोट कोई भी काम कर रहा है, तो वो किसी दूसरे का काम कर रहा है, लेकिन बैक पे जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उस रोबोट को चलाने के लिए, उस AI को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में आम गलतफहमियां क्या हैं? तो होता ही है कि जब जूनियर स्टूडेंट्स आपके सामने आते हैं तो उनका एक सवाल ये होता है आपसे कि आपने कितनी सारी लैंग्वेजेस पढ़ ली। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टोटल कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी 2-4 लैंग्वेज में रह जाता है कि आपको पाइथन आती है, आपको जावा आती है, आपको C++ आती है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली एक इंजीनियरिंग है, और लैंग्वेज जो है वो एक कोडिंग है। ये ऐसे समझ लें कि आप जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में कर रहे हो तो एक इंजीनियर है और एक मिस्त्री है, दोनों में फ़र्क है, एक बिल्डर है और एक इंजीनियर है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें मज़ीद जो है वो लैंग्वेज के अलावा भी हो सकती हैं। रिवायती प्रोग्राम और कोडिंग बूट कैंप के फायदे और नुकसान क्या हैं? डिग्री क्यों करनी है? मैं ये काम जो है वो कोडिंग बूट कैंप से भी कर सकता था, मैं एपटेक से जाकर डिप्लोमा भी कर सकता था, उसमें मुझे वो ज़्यादा लैंग्वेजेस पढ़ा देते, मुझे मज़ीद टूल सिखा देते। लेकिन इसमें फ़र्क है, एक फ़र्क है कि मैं डिग्री कर रहा हूँ, मैं जो है वो इंजीनियर बन रहा हूँ, और एक ये है कि मैं एक टूल सीख रहा हूँ। एक ये है कि एक बंदा सिविल इंजीनियर बन रहा है और एक बंदा हथौड़ी चलाना सीख रहा है, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो एक बंदा जो है वो एक कोडिंग सीख लिया है, उसने पाइथन सीख ली है, तो अब जिस दिन पाइथन जो है ऑब्सोलीट हो जाएगी उसका कैरियर खत्म हो जाएगा, उसके पास आगे कुछ नहीं है। लेकिन एक बंदा है इसने लैंग्वेजेस की बेसिक्स सीख ली है, तब पाइथन के बाद जो है वो कोई नई लैंग्वेज आती है, वो एनाकोंडा हो जाती है, वो कोबरा हो जाती है, कोई भी आपकी नई लैंग्वेज आती है, तो मुझे बेसिक्स आती हैं, मैं उसको अडॉप्ट कर सकता हूँ, मैं उसको सीख सकता हूँ। ये मामला किसी भी टूल के साथ है। वो आपको कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल जो है वो आप बूट कैंप से सीख लें, वो अच्छी बात है, आप उसको बहुत ज़्यादा डीप में डिटेल्स में समझ सकते हैं जितना एक डिग्री वाला स्टूडेंट जो है उसको समझ सकता है, लेकिन आपको बेसिक्स नहीं आती हैं उस चीज़ की। ये हम जो है वो अभी हम DBMS पढ़ रहे थे, तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट का हमारा कोर्स होता है, तो उसमें आप कैलकुलस पढ़ते हैं कि डेटाबेस के पीछे कैलकुलस क्यों काम करती है। अब लोगों को लगता है कि यार ये कितनी फालतू चीज़ है, मतलब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, डेटाबेस मेरे सामने बनी हुई है, मेरे सामने टूल मौजूद है, तो मुझे बताओ टूल कैसे चलाना है। लेकिन ये बात जो है वो तब समझ में आती है जब टूल्स जो हैं वो चेंज होते हैं। आज एक बंदा ओरेकल पे काम कर रहा है, कल ओरेकल ख़त्म हो जाता है, तो जो है वो फिर वो क्या करेगा? उसने जो है उसे ओरेकल ही पढ़ी थी, उसने ओरेकल ही सीखी थी। तो ये वाले मामले होते हैं कि डिग्री में और बूट कैंप में ये फ़र्क है कि डिग्री आपको बेसिक्स देती है सारी चीज़ों की, और बूट कैंप्स और ये जो कोडिंग के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपको डिप्लोमास कराते हैं, ये आपको जो है वो एक ओवर व्यू जो है वो दे देते हैं कि ये फलां टूल है, फलां टूल इस तरह से चलता है, फलां लैंग्वेज है वो इस तरह से चलती है। NED में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए एक आम हफ्ता कैसा होता है? NED में इस वक्त कोई ऐसा खास लोड जो है वो हमारे पास ज़्यादा नहीं है। आपकी जो है वो 3 दिन क्लासेस होती हैं, 3 दिन की ही क्लासेस होती हैं, बाज़ दफ़ा जो है वो 4 दिन पे डिवाइड हो जाती हैं। तो 4 दिन अगर आप वीक में क्लासेस हैं आपकी, एक दिन आपका पूरा ऑफ है, सैटरडे संडे आपका ऑफ है, तो इसके साथ जो है वो आप मल्टीपल अदर कमिटमेंट्स जो हैं वो चला सकते हैं। इसमें जो है वो जो लोग जो रिलीजियस साइड पे आप चले जाएं, तो आप रिलीजियस साइड पे जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी इंस्टीट्यूट के साथ जो है वो आप जुड़ सकते हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। इवन अगर आप रिलीजियस साइड पे नहीं हैं या आप सोसाइटी की तरफ चले जाते हैं स्टूडेंट्स,
लोग उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। बाज़ दफ़ा जो है वो लोग बिल्कुल किताबी कीड़े वाली जो है हालत हो जाती है, तो वो कोडिंग में ही लग जाते हैं, तो वो कोडिंग में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो वर्क जो आपका स्टडी और इसके साथ जो आपकी दीगर लाइफ है, इसका बैलेंस जो है वो आप आराम से कर सकते हैं। ये इतना बड़ा कोई मुश्किल मसला नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे चैलेंजिंग कोर्सेज कौन से हैं? तो कोर्सेज जो हैं वो कोई भी चैलेंजिंग मैं नहीं समझता कि होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अ टीचर। एक टीचर जो है वो आपको एक बहुत कचरा कोर्स भी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग करके पढ़ा सकता है, और एक टीचर आपको एक बेहतरीन कोर्स भी जो है ना इतना बोरिंग करके पढ़ा सकता है कि आप कहेंगे यार ये क्यों पढ़ा रहा है। तो ये डिपेंड करता है टीचर पर, ये डिपेंड करता है डिलीवरी पर, और दूसरा जो है इसमें फैक्टर आपका इंटरेस्ट होता है। अगर आपने एक सब्जेक्ट को समझ लिया कि सब्जेक्ट फालतू है, जैसे खासतौर पर हम इंजीनियर्स के साथ ये होता है कि हमारे पास जो है हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, अब हमारे मैथ्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं, हम कैलकुलस पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट कहते हैं क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, इसकी क्या वजह है? तो वो सब कोर्सेज हैं वो बहुत मुश्किल लगने लगते हैं। लेकिन इसके बारे जो है वो बाज़ दफ़ा कोर्सेज आसान होते हैं, जैसे आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं या आपके जो है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वगैरह के कोर्सेज हैं, तो ये कोर्सेज आसान होते हैं। लेकिन इनको कोई टीचर जो है वो बहुत मुश्किल भी करके पढ़ा सकता है आपको, कोई टीचर इनको जो है वो बहुत आसान करके भी पढ़ा सकता है। तो ये डिपेंड करता है टीचर पर और आपके अपने इंटरेस्ट पे, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कोर्स इंटरेस्टिंग है या चैलेंजिंग है। तो नथिंग इज चैलेंजिंग, नथिंग इज इंटरेस्टिंग, बीच में जो है वो कोई ना कोई सेटिंग बन जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा कौन सी महारतें जरूरी हैं? तो टेक्निकल स्किल्स के अलावा जो चीज़ मैटर करती है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं, वो आपकी पूरी ज़िंदगी में मैटर करती हैं। वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। आप एक काम कर रहे हैं, आपने अपने घर में बैठ के एक बहुत बेहतरीन ऐप डेवलप कर ली है, लेकिन आप दुनिया को नहीं बता सकते कि मैंने एक ऐप बनाई है, तो फिर वो ऐप फालतू है, वो सिर्फ आपकी मशीन की हद तक है, वो वहीं रहेगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप दुनिया को बता सकें कि मैंने एक काम किया है और जो है वो आगे जो है वो उसको प्रेजेंट कर सकें। फिर जो है वो इसमें आपकी टीम स्किल्स आती हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर जो है वो छोटा सा भी हो सकता है, वो एक पेज की वेबसाइट भी हो सकती है, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो ChatGPT जैसा सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो आप हर सॉफ्टवेयर खुद से नहीं लिख सकते, आपकी एक टीम होगी, एक पूरा सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो वर्क कर रहा होगा। तो आपने कैसे उनके साथ इंटीग्रेट होना है, कैसे उनके साथ काम करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं कि आप किस तरह जो है वो टीम के साथ काम कर सकते हैं। आप टीम को जो है वो ओन, आप काम को आप किस तरह ओन कर सकते हैं, आप टीम को किस तरह ओन कर सकते हैं, आपकी लीडरशिप स्किल्स क्या हैं। और ये स्किल्स जो हैं वो आपको यूनिवर्सिटी भी देती है, और बेसिकली यूनिवर्सिटी दे रही होती है, हम उसे अडॉप्ट करें ना अडॉप्ट करें। यूनिवर्सिटीज़ में आपको सोसाइटीज़ ये स्किल्स प्रोवाइड करती हैं। इवन अगर आप अपनी क्लास में भी हैं, जैसे मैं जो हूँ अपनी क्लास में CR हूँ, तो हम अपनी क्लास में रखते हैं कि भाई हर जो चीज़ आ रही होती है वो मेरे पास आ रही होती है, मैं उसको ओन कर रहा होता हूँ। हर टीम में जो है वो मुझे टीम लीडर बना देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो है वो आपके पास जो है वो एक ओनरशिप आती है, लीडरशिप स्किल्स आती हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे इंडस्ट्री में मैटर करती हैं। फिर इसमें जो है वो आपकी कंसिस्टेंसी आती है, उसका पहले भी जिक्र आ चुका कि आपने काम करते रहना है, आपने हार नहीं माननी। जिस दिन आप हार मान गए उस दिन फिर आप जो है वो फील्ड छोड़ देंगे, क्योंकि ये इतनी तेजी से इवॉल्व होने वाली फील्ड है कि इसमें जो है वो आपने एक चीज़ सीख ली, आप समझ लें कि 4 साल आपने पढ़ के आ गए, लेकिन जब आप जिस दिन पहले दिन जो है वो किसी कैरियर में आप कदम रखेंगे, आप जो है किसी सॉफ्टवेयर हाउस में पहुंचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सब फालतू था, वो जो टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ी थी वो तो खत्म हो गई है। तो इसमें इतनी तेज से टेक्नोलॉजी बदलती हैं कि वो लोग जिन्होंने आज से 20, 25, 30 साल पहले भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, उन्हें आज भी पढ़ना पड़ता है, उन्हें आज भी देखना पड़ता है कि नई टेक्नोलॉजी क्या है और नया काम क्या हो रहा है।